अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हम हाजिर हैं वीकली एनालिसिस के रिपोर्ट के साथ और हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में जो है वो क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो हमारा सिग्नल ग्रुप है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1675 पिप्स जो हैं वो विन किए हैं। उसमें हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। रिपोर्ट आपके सामने है और साथ में जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस रही है, जो चीज़ें रही हैं वो भी आपके सामने है। रिसेंटली जो हमने बाइंग की, एसएल हुआ, टीपी हुआ, वो भी आपके सामने है। और इस वक्त वो हमारा जो सेल का लेवल था वो कहाँ तक आ चुका है वो भी आपके सामने है। इस पे खैर हम आगे मजीद डिटेल्स में भी बात करेंगे। तो आप में से जो लोग इस वक्त नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल है हमारे इसी चैनल के ऊपर। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, अच्छे से देखें वीडियोस को। ऑलरेडी एनालिसिस की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, उसको देखा करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें अपनी प्रैक्टिस को शेयर किया करें, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी चेक करेंगे, हम भी अवेलेबल जब होते हैं तो हम भी आपको वहाँ पर चेक किया करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बैच 19 है वो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और बैच 20 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 20 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप में से जो जो ज्वाइन करना चाहें वो फॉर्म फिल करके जो दिया हुआ नंबर है उसके ऊपर सेंड करें और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, हम ज़्यादा मेंबर्स को ऐड नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सएम पर ऑफर चल रही है, 200 डॉलर पर, $200 तक आपको बोनस दिया जा रहा है। अगर आप वो भी अवेल करना चाहते हैं तो सर नुमान संधू साहब का नंबर आपके पास होगा, आप उनसे रब्ता करके उस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ हम चलते हैं आगे अपने एनालिसिस की तरफ कि हमें जो आगे मार्केट को देखना है वो कैसे देखना है और नेक्स्ट जो ट्रेड प्लान्स करनी है वो कैसे प्लान करनी है। तो हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल्स हैं, जो न्यूज़ हैं वो क्या हैं, ताकि हम अपने ट्रेड्स को भी उसी हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करें कि हाई वोलेटिलिटी आ सकती है या लो वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है। इसमें जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे में कोई यूएसडी की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे में हमारे पास बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है। तो आज इस वीडियो में इसको डिस्कस करने का एक थोड़ा सा पर्पस भी था कि हम इस हवाले से भी पहले से प्रिपेयर्ड रहें। जैसे एफओएमसी में बहुत से लोगों के साथ गेम हो गई, तो वो गेम मैं थोड़ी सी आपको समझाता हूँ, अगर आप उसको जानते हैं, समझते हैं, इसको पढ़ा हुआ है आपने। कि नवंबर में जब एफओएमसी के सारे मेंबर स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी या उन्होंने क्लियर जो हिंट दिया कि भाई हम जो है वो रेट कट करने की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक डाउट था कि इस बार रेट कट होगा। ठीक है। लेकिन जिस वक्त उनका डाटा रिलीज हुआ तो उन्होंने रेट को पॉज रखा, कट नहीं किया। ठीक है। जिसकी वजह से हमें डॉलर जो है वीक होता हुआ नजर आया और गोल्ड जो है वो अच्छा खासा बुलिश साइड पे हमें मिला। अब जब फ्राइडे को एक डाटा इनका आया, उस डाटा के साथ उनका एक मेंबर ने आके स्पीच की कि हम अभी कट करने का डिसीजन नहीं कर चुके, हम अभी सिर्फ इस चीज को अभी हम अंडर डिस्कशन लाएंगे। तो ये जब बातें उन्होंने की हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में फिर से एक मूवमेंट आ गई। ठीक है। जिसकी वजह से डॉलर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ गया, बुलिश हो गया, और गोल्ड जो है वो काफी हद तक हमें बेरिश में मिला, 2044 से 2000 तकरीबन 15-16 तक आया था। तो इसीलिए बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट जो है वो, आप अगर हम इसको ओपन करके देखें तो एक अरसा दराज हो चुका है। ठीक है। इनका जो रेट है वो आपके सामने है। ठीक है। माइनस में चल रहा है। ठीक है। जब से हमें यहाँ से नजर आ रहा है 2016 से ये -20 हुआ था एक बार, उसके बाद -10, और यही चल रहा है, ये नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है। तो अब इनके ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि इस वक्त अब इनको अपना रेट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में आना चाहते हैं ये आगे। अब देखो, खैर ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है, तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अगर आपको पता है बैंक ऑफ जापान, जापान करेंसी भी एक ऐसी करेंसी है जो कि गोल्ड को मूव करवाती है, और जब अपने मूवमेंट करवाने पे आती है तो बहुत ज्यादा हद तक भी मूव करवा देती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होती। जिसको हम यूएसडी जेपीवाई में भी देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे मूव्स करता है। तो इसलिए हमें ट्यूसडे को इस चीज़ पे खास तौर पे ध्यान रखें। इनका फिक्स टाइम कोई नहीं होता। ये ट्यूसडे को मॉर्निंग में 6 बजे के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। यूजली 6 बजे आ जाती है, 7:15 बजे, 8:30, 9 बजे तक भी ये रिलीज हो जाती है। तो इस चीज़ को हमने लाजमी मॉनिटर करना है कि ये सेम रहते हैं
या ये बदलते हैं, और इनका जो स्टेटमेंट में ये आता है ना बयान, कि जब रेट अनाउंस हो जाता है तो उसके आधे घंटे बाद जो उनका गवर्नर होता है उसकी एक स्पीच होती है, तो वो भी हमें देखनी है कि उसमें ये क्या बातें करता है रेट्स के हवाले से। खैर ये तो हो गया बैंक ऑफ जापान का। आगे आते हैं तो यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को सिर्फ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये डाटा में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया तब इसके ऊपर में कुछ हलचल नजर आई, वरना इतना ज़्यादा मूवमेंट ये नहीं करवा सकेगी। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फाइनल जीडीपी। ठीक है, इसका डाटा क्या है, कैसे रीड करना है, ये आपको बताया हुआ, वीडियो पर प्रीवियस उठा के देख सकते हैं कि हम इसको कैसे रीड करेंगे। उसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट, बस यही कुछ न्यूज़ हैं। ठीक है, और कोर पीसी, तो इनकी बेस पे देखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट वीक में कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, नॉर्मल मूव जो उसकी होती है उस हिसाब से वो चलता रहेगा, या थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। वो थोड़ा बहुत अप डाउन इसलिए हो सकता है कि फ्राइडे को भी जो फेड का मेंबर था उसकी कोई स्पीच, एक होता है ना कि अनाउंस की हुई हो, वो नहीं थी। वो उसके बगैर ही आ गया, उसने ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया, तो उसकी वजह से हमें एक हिंट मिल गया, और मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा सेल में आ गई। खैर, ये तो होगी फंडामेंटल्स की बातें। अब हम थोड़ा सा अपने जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उनकी बेस पे देखते हैं कि हमें अब नेक्स्ट मार्केट में करना क्या है। ठीक है, मार्केट में किस अंदाज से बैठना है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, तो उनको वो लोग लाजमी देखें, ताकि उनको आइडिया हो कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है, और दो तीन टिप्स इंशाल्लाह उस वीडियो में भी आप लोगों को मैं दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम इसके एनालिसिस जो वो सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे। ठीक है, वीकली में आके देखें तो हमारे पास मार्केट में ये इनगल्फिंग बाय बनता है, और ये सारा सेल का एरिया बनता है जो कि ऑलरेडी भी इनगल्फिंग सेल में था। ठीक है, इसके बाद इनगल्फिंग बाय ये एरिया बनता है। अब हम इसको थोड़ा सा डेली में लेके जाते हैं, कि ताकि हमें जो मार्केट है थोड़ी सी ब्रॉड व्यू में नज़र आए, तब हम इसको देखें कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लेवल बन रहा है डेली सेल का। ठीक है, डेली बाय का पहला फ्रेश लेवल हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला फ्रेश। तो आपको पता है ना कि फ्रेश हम किसको कहते हैं। फ्रेश हम उस लेवल को कहते हैं कि जो टेस्टेड नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है, तो उस लेवल को हम टेस्ट फ्रेश कहते हैं। तो ये अवेलेबल है। ठीक है, एक सेल का ऊपर अवेलेबल है। दूसरा, अब ये देखें जो मार्केट क्लोज हुई है उसने भी ये एरिया एक सेल का बना दिया। इसके अलावा और हम अगर एक्सपेक्टेड देखें कि यार इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करती है, तो हमारे पास दिल्ली में ये लेवल अवेलेबल है। ठीक है, और ये वाला भी बनता है, लेकिन इसको मजीद प्रिसाइज करेंगे कि ये और कितना आगे जाके एरिया निकलता है। खैर, अब हम थोड़ा सा और ओपन इसको करते हैं H4 में आके, कि H4 में हमारे पास क्या है। H4 में हम आए तो हमारे पास ये एरिया प्रिसाइज होके जो आता है वो ये वाला फ्रेश निकलता है, हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो हमने एरिया लिया उसमें हमारे पास H4 में ये जोन बनता है, और यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है। इधर हमारे पास ऑलमोस्ट यही एरिया ही बनता है। तो डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया जो है वो बहुत क्रूशियल है, कि डेली में जब इसको ब्रेक किया और कैंडल नीचे क्लोज कर दी, तो मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में बहुत तेजी से गिर सकती है। ये एरिया हमारे पास डेली का हो जाएगा, क्योंकि मेन ये हमने डेली से निकाला और सेम पॉइंट में सेम तकरीबन एरिया निकल रहा है। अब हम इसको ले जाते हैं डायरेक्ट M15 में, अपने एनालिसिस को सिंपल करते हुए। अभी तो मार्केट यहाँ इस लेवल पर फिर रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर नीचे जो एरियाज अवेलेबल हैं हम उस पर भी नजर रखेंगे, कि मार्केट अगर एक एरिया पे आती है वहां नहीं रुकती, तो हम नेक्स्ट कौन सा एरिया एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट वहां पे जाके रुके। ठीक है, तो उसके लिए हम आकर M15 में देखते हैं। तो ये एक सिंपल एनालिसिस का मेथड है। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली मार्केट को देख के अपना जो स्टॉप लॉस टीपे लगा के मार्केट से इजीली अपनी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपका अकाउंट जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट को बचाना है। अकाउंट को बचाने के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ आप 100 200 स्टॉप लॉस भी ले लेना, तब भी जाके आपका 400 500 का अकाउंट वॉश नहीं होता। ठीक है, उसमें टीपीस भी बहुत से आपके लगेंगे। तो इस चीज को लाजमी आप लोगों ने माइंड में रखना है और हमेशा यूज करना है। ये बॉडी गार्ड होता है हमारे अकाउंट का। अब हो गया हमारे पास ये एक एरिया सिंपल सेल के लिए M15 में, जो कि हमने डेली के जोन से लिया। इसको हम आगे तक ले जाते हैं। ठीक है जी, ये दो हमारे पास हो गए। ठीक है, सेल के ऊपर। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक्टिव स्टूडेंट के लिए एक चीज़
जो हमने कोड रेडी रखा था वो बता दूं कि आपका जो कोड है वो है 1675। हमने इस वीक कितने पिप्स गेन किए? 1675। तो ये जो मैसेज है ना, आपने लिख के मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना है कि 1675 आपका कोड था। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि बार बार टेस्ट भी हुआ, यहाँ से हमने काफी बार ट्रेड्स भी की, और पीछे हमारा 48 से 51 का लेवल भी था। ठीक है। अब इस एरिया से काफी टाइम ट्रेड्स तो कर चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई फ्रेश अवेलेबल है ना, तो हम उसको ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है। ये आ गया। अब वो हाई रिस्क तो होगा। ठीक है। हाई रिस्क होगा, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। पता लगे कि ये एरिया हाई रिस्क है, और हमने 12 इस चीज को नोट किया कि जहां भी मार्केट अपना एक हाई रिस्क एरिया बनाती है, वो वहीं से ऐसी मूव दे जाती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। और लो रिस्क से, मीडियम रिस्क से वो इतने पिप्स दे जाती है कि हम अपना प्रॉफिट इजीली क्लेम कर लेते हैं। ठीक है। तो घबराना नहीं है, लेवल मिलता है, ट्रेड करना है। एक ये, दूसरा इसका ये एरिया हाई रिस्क है। अब क्योंकि 2 दिन मार्केट ऑफ रहेगी, फंडामेंटल्स किसी भी तरीके से मार्केट को हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ये, अब अगर ये हमारे पास फर्स्ट लेवल आ रहा है तो आपने इस पे स्मॉल लॉट के साथ जाना है। ठीक है। ये सेकंड लेवल आ रहा है, इस पे आप थोड़ी सी लॉट इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश क्या करें कि आपके पास जो M15 के 2-3 लेवल्स आ रहे हैं ना, उनके ऊपर हमेशा जो है वो स्मॉल लॉट को यूज किया करें। जब वो 2-3 लेवल्स के बाद आगे मार्केट चली जाए, फिर आप अपनी लॉट को इंक्रीज किया करें। ठीक है। अदरवाइज ऐसे रहा करें। ये हो गया हमारे पास सेल के जोन्स। एक, दो, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपने नोट करने हो तो आप इनको वीडियो रोक के नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ, कि बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमें कहाँ कहाँ बाय मिल सकता है। ठीक है। एक ये एरिया हमारे पास बाय का था। ठीक है। एक पहले ये था, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। फिर हमारे पास ये एक टेस्टेड एरिया था, लेकिन बाय का वैलिड था, तो सर ने भी हमें वहां पर बता दिया कि यहाँ से बाय मैं कर रहा हूँ इंस्टेंट। तो वो हमने बाइंग कर ली। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एरिया आ रहा था वो ये था, ये वाला। ठीक है। जो कि मैंने उस वक्त आपको वॉइस में बताया था कि 16 के बाद जो हमारे पास जोन है, वो एक एरिया पड़ा है। तो यहाँ से हमें बाइंग मिल चुकी है, ये टेस्टेड है। अब अगर आपने यहाँ से दोबारा बाई की एंट्री देखनी है, कोशिश करनी है, तो कोशिश करें कि इस एरिया में आपने कंफर्मेशन देखनी है। अदरवाइज आपने अवॉइड करना है इस एरिया, क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो गया तो अब ये फ्रेश नहीं रहा। ठीक है। फ्रेश के बाद आपके पास एरिया आता है, तो आपने उसको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अब ये जो हमारे पास H4 का एरिया था, यहाँ पर हमारे पास फ्रेश बाय बन रहा है, ये वाला। ठीक है। और इसको देखते हैं, ये बनता है जी। ये एरिया भी हमारे पास फ्रेश एरिया बन रहा है। अच्छा, इसके बाद नीचे कुछ नहीं है, आगे मार्केट जा रही है। हम इसको और देखते हैं, बाइंग कहाँ से मिल सकती है, जहाँ पर चांस हो कि यहाँ से हमें बाय मिल सकती है, जो कि फ्रेश एरिया हो। ठीक है जी। ये हमारे पास है 67 और 65 का एरिया। ये हमने यहाँ तक इसको मार्क कर लिया। और हमारे पास, ये तो खैर बहुत नीचे है, यहाँ जब आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वहाँ दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं। ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी के और सेलिंग अपॉर्चुनिटी के, जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई और एरिया नहीं आ रहा है जो कि सिंपल एनालिसिस में हमें नजर आ रहा हो। हाँ, आप यहाँ पर अगर फील्ड को ट्रेड करना चाहते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर एरियाज अवेलेबल हैं। जैसे हम देखें तो हमारे पास ये जोन बनता है पहला। ठीक है। यहाँ कंफर्मेशन के साथ बाय करना चाहें जरूर करें। अदरवाइज ये एरिया हमारे पास बनता है, H1 का है, ए अवेलेबल है, बी का वेट करना है, बी बन जाए तो सी पे हम एंट्री भी ले सकते हैं, या सी के ऊपर हम लो टाइम फ्रेम की इन्फॉर्मेशन देख के भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ मिल जाती है तो, यहाँ नहीं मिलती तो फिर हमारे पास एक एरिया ये अवेलेबल है। ठीक है। जहाँ मार्केट आके रुकी थी, इस एरिया को टेस्ट करके वापस नीचे आई, तो ये हमारा एरिया जो है वो पोटेंशियल हो सकता है कि यहाँ से हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलेगी। इस एरिया को हमने ऐसे किया, ए अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमने वेट करना है कि हमें यहाँ पर बी और सी मिले। अगर इस इन केस इस लेवल पर हमें एंट्री नहीं मिलती कंफर्मेशन वाली, तो हमने इस एरिया पर वेट करना है, इस एरिया पर हमें ट्रेड भी लाजमी मिलेगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। खैर, अभी तक जो एनालिसिस था वो हमारा सिंपल एनालिसिस था, वो आपके सामने है। तो इसको देखा करें, आपके पास जो लेवल्स आते हैं इनको आप प्रैक्टिस में लाया करें, इनके ऊपर क्या रिजल्ट मिला इनसे सीखा करें। इवन इस चीज की प्रैक्टिस करके आपके पास फेसबुक ग्रुप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप सबके पास, जितने भी मेंबर्स स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, उन सबके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप फेसबुक ग्रुप में अपने एनालिसिस को शेयर किया करें, आप अपने क्वेश्चंस वहां पर शेयर किया करें। ठीक है। और आप अपने ट्रेड के रिजल्ट्स वहां पर शेयर शेयर किया करें। नो डाउट कि यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट का हिस्सा है, ट्रेड का हिस्सा है।
टीपी हिट हो गया, आप वहां पर शेयर करें जी, ये ट्रेड थी, इस वजह से की थी, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये मेरा टीपी हिट हुआ। तो वहां पर कई ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कई ऐसे लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपको वहां पर भी गाइड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देके चलना है, एक टीम की तरह आगे जाना है, ताकि हम सब जो है वो मार्केट से रात होने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बाकी जो एक और अमेजिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।